नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। जातिगत जनगणना के समर्थन में एनडीए की प्रेस वार्ता। सुनील कुमार ने बताया सामाजिक न्याय का कदम। युवा जदयू ने भी समर्थन में निकाला हर्ष मार्च। केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए एनडीए परिवार जहानाबाद जिला इकाई द्वारा गुरुवार को एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता को जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार ने संबोधित किया। सुनील कुमार ने केंद्र सरकार के इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह कदम सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि जातिगत आंकड़े उपलब्ध होने से नीति निर्माण में पारदर्शिता आएगी और समाज के सभी वर्गों को वास्तविक प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। उन्होंने बिहार सरकार द्वारा पूर्व में कराई गई जातिगत जनगणना का उल्लेख करते हुए उसके अनुभव साझा किए। सुनील कुमार ने बताया कि बिहार में जातिगत जनगणना से समाज के वंचित वर्गों की वास्तविक स्थिति सामने आई, जिससे योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन संभव हुआ। जैसा कि मैं कह रहा था कि सबसे पहले आज हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने देश भर में जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया, क्योंकि ये हमारी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है पॉलिटिकल अफेयर्स की, उसका रिपोर्ट आया, अनुशंसा आ गया और ये निर्णय हो गया कि हम पूरे देश में कराएंगे। तो आने वाला इतिहास याद रखेगा कि भारत में किसी प्रधानमंत्री ने जातीय जनगणना कराया तो वो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। अब रही दूसरी बात कि बिहार में तो सबसे पहले 1990 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं नीतीश कुमार जी, जब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे 1990 में, तो ये कृषि राज्य मंत्री थे। उस समय इन्होंने जाति आधारित जनगणना की बात उठाई थी। तो उस समय हुआ कि वो प्रक्रिया चलना शुरू हो गया है, अब उसका समायोजन करना मुश्किल है। ये 1990 की बात है। उसके बाद 2018, 2019 और 2022 ये 3 साल महत्वपूर्ण है जानकारी के लिए कि इन 3 सालों में जो निर्णय हुआ बिहार में जातिगत आधार जनगणना कराने का, उसमें ये तीनों समय एनडीए की सरकार थी। तो तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और क्रेडिट लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी तो कहीं थे ही नहीं। उन कांग्रेस ने क्या गड़बड़ी किया हो तभी हम बताएंगे 2 मिनट के बाद। लेकिन तेजस्वी यादव जी उस पूरे बारात में तो सिर्फ सहबाले थे ना, दूल्हे तो हमारे माननीय नीतीश जी थे। वो तो सहबाले के रोल में है, तो समझ रहे हैं कि हमने ही सब कराया। ये जातीय जनगणना का जो टोटल जो आपका नीति के बारे में जिन्होंने सोचा, जिन्होंने उस पर नेतृत्व प्रदान किया, जिन्होंने इस पर एक ठोस निर्णय लिया, वो नीतीश कुमार जी। और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या है, उसके पीछे कहानी है जो हमारे शीर्ष नेता ने बताया, उसके मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर। 2021 में सर्वदलीय एक डेलीगेशन मिला माननीय प्रधानमंत्री जी से, तो उस समय कुछ समय के बाद इस डेलीगेशन को मैसेज मिला कि अब प्रक्रिया जनगणना की एक दूरी तय कर चुकी है, तो अभी जातीय जनगणना का समावेश मुश्किल है, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो अपने साधन से करवा सकती है। तो इस इशारे के बाद, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के कार्यालय से ये संदेश आया था, इस बात को हमारे माननीय मंत्री विजय चौधरी जी ने कल प्रेस में कहा है, तब उसके बाद निर्णय हुआ कि बिहार सरकार कराएगी। वही 2022 में निर्णय हुआ, उसमें भी एनडीए की सरकार थी। तो 2019 में पारित हुआ कि हमें जातीय जनगणना कराना है, तो एनडीए की सरकार। 2020 एनडीए की सरकार, 2022 एनडीए की सरकार। तो कहाँ से आ गए भाई राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी, ये लोग कहाँ से आ गए? और राहुल गांधी जी की बात, यूपीए की करतूत समझ लीजिए कांग्रेस की। 2011 में जनगणना जब हुआ, लालू जी भी उस समय किंग मेकर थे। तो उस समय आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, पॉलिटिकल वर्कर्स शायद इस पर सजग न हो, प्रेस मीडिया भी पूरी जानकारी रखते हो या न रखते हो। 2011 में कांग्रेस ने, चिदम्बरम जी उस समय गृह मंत्री थे, उन्होंने क्या किया कि जातीय जनगणना का एक अलग
उन्होंने बोला कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में दर्ज करने के लिए हम एक अलग सर्वेक्षण कराएंगे और उसका नाम उन्होंने रख दिया सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। और वो करके वो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया, लेकिन कोई पब्लिश नहीं किया, प्रकाशित नहीं किया। उसी तर्ज पर 2014 में कर्नाटक में भी गणना हुआ। आज कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, तो कांग्रेस क्यों नहीं पटल पर ला देती है जाति आधारित जनगणना? पहली बात तो कि ये पीठ थपथपाते हैं, अभी तेलंगाना पे पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने 1 महीने में जातीय गणना करा लिया। अरे भाई, बिहार से कंपैरिजन कर लीजिए आप। 35,000 सुपरवाइजर को 1 महीना ट्रेनिंग दिया गया। 2,36,000 जो गणना करते हैं वैसे लोगों को, प्रोफेशनल्स को लगाया गया। 2 बार काउंटिंग हुआ। पहला राउंड में हाउस होल्ड काउंटिंग हुआ, फैमिली काउंटिंग हुआ, फिर हेड काउंटिंग हुआ। तो हम लोगों ने सच्चाई के साथ काम किया है ना। तो एक लंबी फहरिस्त है योगदान का। पूरे इंडिया याद रखेगा कि भारत में किसी ने लागू किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी, और बिहार में किसी ने लागू किया तो नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी की ये नीति एक विजनरी नीति साबित हुआ। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। आप जीविका जो बिहार में सक्सेस हुआ, केंद्र सरकार ने उसको आजीविका के रूप में अपनाया। तो ये दर्शाता है कि जो हमारा यहाँ का नेतृत्व है, जो केंद्र का नेतृत्व है, दोनों विजनरी, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और इस बार सरकार निर्णय ले ली है, अब जाति आधारित जनगणना होगी और उससे जुटे हुए जो फायदे हैं वो समाज को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर जाति व आर्थिक आधारित जनगणना के समर्थन में युवा जदयू ने हर्ष मार्च निकाल एनडीए को दी बधाई। आपको बता दें कि जहानाबाद में केंद्र सरकार द्वारा जाति एवं आर्थिक आधार पर जनगणना कराए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए युवा जनता यूनाइटेड युवा जदयू ने आज एनडीए के सभी घटक दलों एवं नेताओं को बधाई दी। इसी खुशी में युवा जदयू के कार्यकर्ताओं द्वारा जदयू कार्यालय से लेकर कारगिल चौक तक एक भव्य हर्ष मार्च निकाला गया। मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए इस फैसले को सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास की दिशा में एक साहसिक कदम बताया। युवा जदयू के नेताओं ने कहा कि जातिगत एवं आर्थिक जनगणना से देश में समान अवसर सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी और कमजोर वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सकेगा। मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार की इस पहल को जनहित में ऐतिहासिक बताया। हम लोग 2 मकसद लेकर के पैदल मार्च किए थे, जनता दल यू के कार्यालय से लेकर के अंबेडकर चौक होते हुए कारगिल चौक तक। एक मकसद था, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने कैबिनेट से भारत देश के लिए आर्थिक आधारित और जाति आधारित गणना का प्रस्ताव मंजूर किया है। उसके लेकर के हम लोग जनता दल यू युवा जनता दल यू जहानाबाद के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और दूसरा मुद्दा था हम लोग का कि हमारे पड़ोसी देश के द्वारा हमारे अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ, उसका हम लोग जदयू युवा जदयू जहानाबाद के तरफ से कड़ी स्वर में उसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और उन्हें आगाह करना चाहते हैं कि हमारा देश हर स्थिति परिस्थिति में एक है और हम लोग किसी भी जो उस तरह के मंशा रखते हैं कि भारत को तोड़ दिया जाए या भारत को अव्यवस्थित कर दिया जाए, तो हम लोग उसका सब मिल करके पूरी जोर से उसका जवाब देंगे। और ये कारगिल चौक तक जो हम लोग लाए थे पैदल मार्च, उसका मुख्य कारण ये भी है कि ये कारगिल चौक कारगिल के शहीदों के नाम से बना हुआ है। तो जो भी उस तरह का अपराध करते हैं वो पहले भी देख चुके हैं कारगिल का अघोषित युद्ध, जो उन्होंने अपने सेना के साथ युद्ध के रूप में लड़ा था, लेकिन उनके लिए वो अघोषित युद्ध था। इसी के कारण वो अपने सैनिकों को भी पहचानने से इनकार कर दिए जो आतंकवादी के रूप में भारत से टक्कर ले रहे थे। तो ये कारगिल चौक पर उनको हम ये स्मरण दिलाना चाहते हैं, अगर उस तबके के जो भी देश के अंदर छुपे हुए भेड़िए हैं या देश के उस पार सरहद के उस पार भेड़िए हैं, उन सब को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ
कि ये वीरों की भूमि भारत रही है। हम लोग किसी भी स्थिति में पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारा एनडीए की सरकार जो भी फैसला लेगी, हम पूरे जनता, पूरे पार्टी, सारे एनडीए के गठबंधन से पूर्ण रूप से मोदी जी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हर कदम पे हम लोग उनके साथ हैं। ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि पहलगाम की घटना से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का काम किया गया, इस पर क्या कहेंगे? ये तो विपक्षी जो राजनीति करते हैं वो तो कुछ न कुछ उनको मुद्दा चाहिए। जैसे मोदी जी कभी कभी ऐसा मुद्दा लाते हैं जिसपे विपक्षी खेमा कभी बोल नहीं सकती। जैसे ये अभी पहलगाम वाला मुद्दा हुआ तो सबको समर्थन करना पड़ा और किए भी। तो इस तरफ तो राजनीतिक से प्रेरित है। तो राजनीति में हम नहीं पढ़ करके आज का जो हम लोग का मार्च था, वो गणना जो हुआ है, आर्थिक आधारित भी गणना है और जाति आधारित भी गणना है। तो जब आर्थिक आधारित गणना हुआ तो ये तो किसी जाति के लिए नहीं ना होगा, हर एक जाति में कितनी संख्या है और उसमें गरीब कौन है। तो ये मुद्दा जाकर के गरीबी पे रुकती है। किसी को भटकावे में ना आना है, ना समझना है। गरीबों के उत्थान के लिए सरकार का जो भी योजना है, ये योजना पहले हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चालू किए। ये हम बिहारियों के लिए और बिहार के जदयू कार्यकर्ताओं के लिए, एनडीए कार्यकर्ताओं के लिए गौरव की बात है कि हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी जो योजना धरती पर उतारते हैं उनको बाद में केंद्र सरकार जरूर उस पर अमल करती है। उस समय भी हमारे नेताओं द्वारा मोदी जी को आवेदन दिया गया था कि हम लोग इस तरह का कराना चाहते हैं, तो वो बोले थे कि योजना उचित है लेकिन अभी सेंट्रल इसको कराने में असमर्थ है, आप अपने स्तर से इसको करवा सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ संतोष रंजन, युवा जदयू का जिला अध्यक्ष हूँ जहानाबाद।